नाजुक दिल होता है मोमिन अहले हक के लिए, नाजुक दिल, नाजुक दिल होता है मोमिन अहले हक के लिए, नाजुक दिल होता है मोमिन अहले हक के लिए, लेकिन बातिल की खातिर तलवार होता है। हज़रात गिरामी, किसी ने कहा था कि हमदे खुदा हो नाते मोहम्मद के साथ अगर, हमदे खुदा हो नाते मोहम्मद के साथ अगर काबे के साथ गुंबद खजरा दिखाई दे और सरकार उस जगह से आगे निकल गए, बेबस जहां के जाके फरिश्ता दिखाई दे। आइए हज़रात गिरामी, बड़ी तेजी के साथ मैं उस शायर खुशगुलू तक पहुंचने की जसारत कर रहा हूं जिसकी हयात का अक्सर हिस्सा नाते रसूल लिखने और पढ़ने में गुजर रहा है, जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आवाज में वो कशिश पैदा की है कि मत पूछिए, जो अपने सहर अंगेज और जादू भरे कलाम से और रंग बिरंगे फूलों के तस्करे से बज़्म को अपना दीवाना बना लेता है और अपने इल्म इरफा के फैज से महफिल को मुअत्तर और खुशरंग बना देता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस फनकार शायर को खूब नवाजा है कि वो जिस मजलिस में जाता है उस मजलिस को अपना दीवाना बना लेता है, और यकीनन नबी आप हज़रात को दीवाना बनाएंगे और पहले ही से आपको दीवाना बना चुके हैं, जिसके फिक्रो नजर के मोतरिफ साहिब अहले नजर, साहिब बसीरत, रोशन ज़मीर और रोशन ख्याल लोग भी हैं, जिससे मेरी मुराद फिजा इब्न फैजी के इलाके से और हजरत मौलाना हबीबुर रहमान नव्वर अल्लाहु मरकदहू के इलाके से इल्मी व अदबी सरजमीन से ताल्लुक रखने वाला जनाब ताबिश रेहान साहब हैं। उनसे मैं दरखास्त करूंगा कि किसी ने कहा था कि जुगनू जले बुझे मेरी पलकों पे सुबह तक, जुगनू जले बुझे मेरी पलकों पे सुबह तक, जब भी तेरा ख्याल सरे शाम आ गया। और कुछ दोस्तों ने पूछा बताओ नात है क्या, बेसाख्ता लबों पे तेरा नाम आ गया। और चुटकुले के तौर पर मैं कह रहा हूं कि बजाए सीने के आंखों में दिल धड़कते हैं, ये इंतजार के लम्हे अजीब होते हैं, और कई रातों से जिन्हें तेरा इंतजार है वो अपनी आंखें दरीचे पे रख के सोते हैं। अब आप हैं, ये माइक है, ये रात है, और फिर फैसला आप सामीन के हाथ में है। जनाब ताबिश रेहान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, इंतजामिया से गुजारिश है बिल्कुल दाएं बाएं तरफ बाहर न बैठने, लोगों को खुद सोचना चाहिए, मौसम सर्द है, बाहर बैठेंगे दिक्कत हो सकती है। जब इंतजामिया ने आपके लिए इतना खूबसूरत इंतजाम किया है तो आपको यहाँ बैठना चाहिए। सबसे पहले मैं मुबारकबाद देता हूँ महाराजगंज के तमाम लोगों को, क्या गाहे बगाहे एक ऐसी नूरानी मजलिस मुनक्किद करते रहे हैं। बहुत दिनों से मेरी आमदोरफ्त रही है, आपने बड़ी हौसला अफजाई हमेशा फरमाई, बड़ी मोहब्बत की है मुझसे, और यही वजह है कि आज इस प्रोग्राम के लिए मैंने भी बड़ी जिम्मेदारी उठाई, क्योंकि आज आपके सामने एक अजीम शख्सियत हजरत मौलाना मुफ्ती वसीम साहब दामत बरकातुहू तशरीफ ला चुके हैं, जो पटना से तशरीफ लाए हैं। हजरत वाला की शख्सियत कोई मामूली शख्सियत नहीं, बहुत बड़ा नाम है। जब आप उनका बयान सुनेंगे तो इंशाअल्लाह उनकी बातों में खोकर रह जाएंगे। उनकी बात यकीनन दिल से निकलती है और दिल को छू जाती है। बहुत बड़ा नाम है, वो तशरीफ ला चुके हैं। दूसरी शख्सियत हमारे हजरत मौलाना मुफ्ती इरफान साहब दामत बरकातुहू। मैं हजरत वाला की शख्सियत से बहुत ज्यादा मुतासिर हूँ, क्योंकि अल्लाह पाक ने आपके अंदर जो खाकसारी दी है और मौके की नजाकत को आप जिस तरह समझते हैं, बहुत कम ऐसा देखने में आता है। आपकी मौजूदगी, आपकी दूरंदेशी इस प्रोग्राम को खूबसूरत बनाने और कामयाब करने में इसका भी बहुत बड़ा दखल है। हमारे आज़मी मीडिया साहब तशरीफ फरमा है, जो लखनऊ से तशरीफ लाए हैं, या आपके प्रोग्राम को कैच कर रहे हैं। कल के दिन ये पूरे हिंदुस्तान में आपका जलसा दिखाया जाएगा, और माशाअल्लाह जो आपने इंतजाम किया वाकई काबिल मुबारकबाद है, मैं मुबारकबाद देता हूँ। आइए रात एक नाते का मतलब पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाएं। इरशाद होता बिस्मिल्लाह। हमारे
मास्टर साहब तशरीफ फरमा है। मैं चाहता हूँ बिल्कुल एक नए कलाम, क्योंकि यूट्यूब पर तो बाहर कलाम आ जाता है, किसी कहा जाए कि नया है या पुराना है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए नया ही लगे। मतलब पेश कर रहा हूँ समाज फरमाइए। इरशाद सल्लल्लाहु अलैहि सय्यदना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन। जिसके दिल में सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जिसके दिल में, जिसके दिल में, जिसके दिल में, जिसके दिल में इश्क शहे अबरार होता है, जिसके दिल में क्या कहना, सुभान अल्लाह। माइक बहुत अच्छा, हल्का सा इको और बढ़ा दे, क्योंकि इस कला में थोड़ी जरूरत है, बाद में थोड़ा कम भी करना पड़ेगा। मैं मुबारकबाद देता हूं कि आपने बहुत अच्छी सेटिंग की। माइक का भी बहुत बड़ा दखल होता है प्रोग्राम को कामयाब करने में और नाकाम करने में। आप इसी तरह रखें। जिसके दिल में, जिसके दिल में, जिसके दिल में, जिसके दिल में इश्क शहे अबरार होता है, जिसके दिल में, जिसके दिल में इश्क शहे कुल देवरी का बंदा वो हकदार होता है, कुल देवरी का बंदा वो हकदार होता है, जिसके दिल में उसने मतलब इस बात फरमाए, जिसके दिल में इश्क शहे अबरार होता है, कुल देवरी का बंदा वो हकदार होता है, जिसके दिल में कि काफिर भी कलमा पढ़ने पर होता है मजबूर। क्या कहना, सुभान अल्लाह। उसने मतलब छोड़कर मैं आगे बढ़ रहा हूं कि काफिर भी, हाँ काफिर भी कलमा पढ़ने पर होता है मजबूर, काफिर भी कलमा। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस अज़्म की, आपके इस इरादे के। अल्लाह ताला को सलामत रखे, आमीन। स्टेज की ऊंचाई आपके लिए हायल नहीं हुई, अल्लाह ताला को सलामत रखे, आमीन। काफिर भी कलमा पढ़ने पर होता है मजबूर, काफिर भी कलमा पढ़ने पर होता है मजबूर। ऐसा मोहम्मद, ऐसा मोहम्मद, ऐसा मोहम्मद वालों का किरदार होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आपकी इस नातिया मिसरे ने बिल्कुल गर्मी पैदा कर दिया, देख रहे हैं ताबिश भाई। जज़ाकल्लाह। कि ऐसा मोहम्मद वालों का किरदार होता है, ऐसा मोहम्मद वालों का किरदार होता है, जिसके दिल में
बहुत ही अजीम शख्सियत हजरत मौलाना मुफ्ती इरफान साहब दामत बरकातुहू तशरीफ फरमाए। अब हजरत वाला से के हवाले से और हजरत वाला की दुआएं लेते हुए शेर पेश कर रहा हूं, बहुत ही प्यारा शेर समाअत फरमाए कि जिसके दिल में के इश्क नबी में डूब के जब मैं नात लिखता हूँ, इश्क नबी में इश्क नबी में इश्क नबी में डूब के जब मैं नात लिखता हूँ, इश्क नबी में इश्क नबी में डूब के जब मैं नात लिखता हूँ, इश्क नबी में डूब के जब मैं नात लिखता हूँ, नात का एक मिसरा खुशबूदार होता है, नात का एक मिसरा खुशबूदार होता है, जिसके दिल में इश्क शहे अबरार होता है, जिसके दिल में साहबे किराम की मोमिनीन की पहचान बताई गई है और वो पहचान क्या है मैं दो मिसरों में पेश कर रहा हूं समाज कि जिसके दिल में के नाजुक दिल होता है मोमिन, क्या कहना, नाजुक दिल होता है मोमिन अहले हक के लिए, नाजुक दिल नाजुक दिल होता है मोमिन अहले हक के लिए, नाजुक दिल होता है मोमिन अहले हक के लिए, लेकिन बातिल की खातिर तलवार होता है, तलवार होता है, जिसके दिल में इश्क शहे अबरार होता है, जिसके दिल में आज दुनिया हमारा मजाक उड़ा रही है, आज पूरी दुनिया में हम जलीलो ख्वार हो रहे हैं। इसके पीछे राज क्या है? राज यही है कि हम जन्नत से बेजार हैं, हमने अहकाम इलाही को भुला दिया। ये बड़ा सबब है, बड़ी वजह है हमारी परेशान हाली की। मैं शेर पेश करता हूँ समाअत फरमाए। हमारे अस्लाफ दुनिया ने जिन्हें सलाम किया, दुनिया जिनके कदमों में पड़ी रही, क्यों पड़ी रही? मैं शेर पेश करता हूँ समाअत फरमाए कि जिसके दिल में प्यारे नबी की सुन्नत पर करते हैं अमल जो लोग, प्यारे नबी की सुन्नत पर करते हैं अमल जो लोग, प्यारे नबी की सुन्नत पर करते हैं अमल जो लोग, प्यारे नबी की सुन्नत पर करते हैं अमल जो लोग, उनके कदमों में सारा संसार है, कदमों में सारा संसार होता है, जिसके दिल में
और इसी मोहब्बत के साथ मैं भी पेश कर रहा हूँ। बहुत खूब ताबिश भाई, इरशाद। जिसके दिल में खुश नसीब है वो लोग, खुश नसीब है वो आंखें जिन्हें आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत हो जाती है। सौ जान से कुर्बान जाऊं ऐसे लोगों पर, ऐसी आंखों पर समात मैं कि जिसके दिल में कि ताबिश ऐसी आंखों पर, सौ जान से मैं कुर्बान। हक है, बहुत खूब। ताबिश ऐसी आंखों पर, सौ जान से मैं कुर्बान। ताबिश ऐसी आंखों पर, सौ जान से मैं कुर्बान। ताबिश ऐसी आंखों पर, सौ जान से मैं कुर्बान। जिनको ख्वाब में आका का दीदार होता है, जिनको ख्वाब में आका का दीदार होता है, जिनको ख्वाब में आका का दीदार होता है, जिसके दिल में माशाअल्लाह। और आइए जरा एक नाते पाक, बल्कि मैं चाहता हूँ एक नज़्म है, उसके भी मैं चंद मुखड़े पेश कर दूं। मान लें फरमाइशें जो हैं तो इंशाअल्लाह मैं दूसरे दौर में पेश करने की कोशिश करूंगा। मेरी ख्वाहिश थी कि पहले कुछ नए कलाम आपकी समातों के हवाले करें। मांगता रहता हूँ मैं दुआएं, सुभान अल्लाह। एक मोमिन, एक मुसलमान की, एक इंसान की, मैं आगे बढ़ के ये कहूँ कि एक इंसान की कामयाबी किस में है, उसे सबसे ज्यादा फिक्र किस बात की करनी चाहिए समाज पर। कि मांगता रहता हूँ मैं दुआएं हर लम्हा हर आन, मांगता रहता हूँ ये दुआएं, मांगता रहता हूँ ये दुआएं हर लम्हा हर आन, कि रब का दर ना छूटे, कभी मेरा रब ना रूठे, कि रब का दर ना छूटे, कभी मेरा रब ना रूठे। और नाती में इजलास के हवाले से बंद पेश करता हूँ। इरशाद मेहनत है एक शायर की हौसला अफजाई करने में, मजमे को जिंदा रखने में, मैं आपके हवाले से इरशाद ताबिश भाई, बहुत कि रब का दर ना छूटे, कभी मेरा रब ना रूठे, कि मालो दौलत ताज हुकूमत दो दिन की ये कहानी है, सारी दुनिया फानी है, सारी दुनिया फानी है, फिर भी इन चीजों के पीछे क्यों दुनिया दीवानी है, सोच के ये हैरानी है, सोच के ये हैरानी है, छोड़ के दुनिया की चाहत को, छोड़ के दुनिया की चाहत को, फिक्र करना दान, कि रब का दर ना छूटे, कभी मेरा रब ना रूठे, रब का दर ना छूटे,
कभी मेरा रब ना रूठे। अब एक इन तमाम नौजवान दोस्तों के हवाले से पेश कर रहा हूँ कि मैं इनका जोशो खरोश देख रहा हूँ, इनकी लगन देख रहा हूँ, और इसी के साथ साथ दिल से दुआ भी कर रहा हूँ कि अल्लाह पाक इनकी मेहनत को कबूल फरमा ले, आमीन, और इसी रात को कबूल फरमा ले। दोस्तों, सिर्फ मास्टर एजाज साहब की बात होती है, मैं अपने मुंह में कोई प्रोग्राम होता उसकी जिम्मेदारी कभी नहीं लेता, लेकिन आज आपके गाँव के प्रोग्राम की जिम्मेदारी मेरे सर है कि उलमा को कहाँ से बुलाना है और मीडिया को कहाँ से बुलाना है, क्योंकि आप लोगों पर मुझे इतना एतमाद है, इतना एतबार है, मैं जानता हूँ यहाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। आपने हमेशा मेरे मोहब्बत को सबूत दिया है, तो आज प्रोग्राम की जिम्मेदारी मैंने उठाई, कोशिश की, और अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेपनाह शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज बखैर व आफियत तमाम लोग पहुँच भी गए, प्रोग्राम माशाल्लाह खूबसूरत लग भी रहा है, चल भी रहा है। तो तमाम नौजवान कमेटी के एक फर्द के हवाले से बंद पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाएं कि रब का दर ना छूटे, कभी मेरा रब ना रूठे, कि राह हिदायत से शैतान और नफ्स तुझे बहकाएंगे, दोज़ख में ले जाएंगे, दोज़ख में ले जाएंगे, बच के गुनाहों से ही चलने वाले मुरादें पाएंगे, किस्मत को चमकाएंगे, बच के गुनाहों से ही चलने वाले जन्नत पाएंगे, किस्मत को चमकाएंगे। खून के आंसू मेरा रब ना रूठे, कि रब का दर ना छूटे, कभी मेरा रब ना रूठे, आमीन आमीन आमीन। और हजरत बिलखुसूस ये भी बन में दुआएं लेते हुए पेश करता हूँ, बिलखुसूस मास्टर एजाज साहब के हवाले से, पाकीज़ा टैलेंट मास्टर एजाज साहब के हवाले से बन पेश करता हूँ, समाअत फरमाएं कि रब का दर ना छूटे, कभी मेरा रब ना रूठे। हमारी माएं और बहनें भी बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं, मैं अपनी माँ और बहनों के हवाले से बंद पेश करता हूँ, समाअत फरमाएं कि माँ के पेट की तारीकी में जीने का सामान किया, और जीना आसान किया, और जीना आसान किया, माँ के पेट की तारीकी में जीने का सामान किया, और जीना आसान किया, सारी मखलूकात में तुझको सबसे आली शान किया, ये भी तो एहसान किया, ये भी तो एहसान किया, सारी मखलूकात में तुझको सबसे आली शान किया, ये भी तो एहसान किया, कि ये भी तो एहसान किया, भूल न उसके एहसानों को, भूल न उसके एहसानों को, ऐ गाफिल इंसान, कि रब का दर ना छूटे, कभी मेरा रब ना रूठे, कभी मेरा रब ना, कि रब का दर ना छूटे, कभी मेरा रब ना रूठे।
आपकी समातों के हवाले करके अपनी जगह लेता हूँ। इरशाद कि रब का दर ना छूटे। आज पूरी दुनिया का जो माहौल है, बिलखुसूस हमारे मुल्क हिंदुस्तान का जो माहौल है, मैं इस माहौल को सामने रखते हुए मैं बंद पेश करता हूँ कि हर दीन शरीयत से हम लोग न रिश्ता तोड़ेंगे, हक से मुंह ना मोड़ेंगे। हाथ उठाकर जवाब दीजिए भाई। अजमल भाई कैच कर लीजिए इन लोगों को, जज्बा रखते हैं इंशाअल्लाह कि हक से हर दीन शरीयत से हम लोग न रिश्ता तोड़ेंगे, हक से मुंह ना मोड़ेंगे। जो है खिलाफे सुन्नत ताबिश उन राहों को छोड़ेंगे, रब से रिश्ता जोड़ेंगे, रब से रिश्ता जोड़ेंगे। कुफर की आदि कुफर की आदि आए चाहे, कुफर की आदि आए चाहे, बादल का तूफान की रब का दर ना छूटे। कभी मेरा रब ना रूठे, कि रब का दर ना छूटे, कभी मेरा रब ना रूठे। अस्सलाम वालेकुम।